हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खरली ज्योतिष आचार्य आज की नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम धनु राशि की, जो नवी राशि है राशि चक्र की, और इसका अंक होता है 9। अब 9 अंक ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंक है और भाग्यशाली लोगों को 9 अंक मिलता है, क्योंकि 9 एक सबसे बड़ा अंक है। इसलिए 9 अंक का जो धनु राशि का जो लग्न है, 9 लग्न है या जो धनु राशि है, उसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो 9 का जो धनु राशि का जो लॉर्ड है, वो इस समय ग्रह गोचर की स्थिति में ठीक छठे हाउस में यहाँ पर बैठा हुआ है धनु राशि वालों की। तो धनु राशि का मैं ये समझता हूँ कि जो नेचर होती है वो उसी तरह से होता है। जिस हाउस में गुरु बैठा होता है, उसी तरह की नेचर या उसी तरह के बारे में सोचना शुरू कर देता है जातक। तो जिन लोगों का धनु लग्न है या जिनकी धनु राशि है, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जिस हाउस में जाता है, देखिए छठे घर में यहाँ पर गुरु चला गए, गुरु का गोचर यहाँ पर हो रहा है छठे घर में। तो छठे घर में 3 चीजों से संबंध होता है छठे घर का: ऋण, रोग और शत्रु। इसमें छठे घर को हम अपने रिश्तेदारों में भी शामिल करते हैं। बहुत सारे रिश्तेदार भी जो है हम इस छठे घर से लेते हैं। तो ये सब के बारे में यहाँ से सोचना शुरू कर देंगे तो धनु राशि वालों को इस समय न तो ऋण लेना है, न इस समय अपने अपने आप को स्वास्थ्य भी अच्छा रखना है, और जो शत्रुओं से भी बचना है। साथ साथ में जो पारिवारिक लोग जो रिश्तेदारी में हैं, उनसे भी बचना है। इस तरह से यहाँ स्थिति इस समय धनु राशि की बन रही है। तो जितना जितना वो इन चीजों से बचे रहें, उतना उनके लिए अच्छा होगा, और वो उससे ज्यादा विवाद में भी नहीं पड़ेंगे, किसी प्रकार से डिस्प्यूट भी नहीं होगा। और उससे उसके बाद या ऋण ऋण यदि वो लेते हैं तो उनके यदि लोन होता है तो वो बड़ा कष्टदायी इस समय होने वाला है। तो इसलिए वो इन चीजों से बचे रहें। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि जो मंगल है, देखो पंचम स्थान यहाँ पर है। तो इन इन चीजों से बचने के लिए, जो ये छठा स्थान, इन चीजों से बचने के लिए वो यदि योगा करें, मेडिटेशन करें, और उसके बाद अपने आप को एक बड़े बिग इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा दूसरा मैं बताता हूँ कि जो पंचम स्थान है, पंचम स्थान पर भी जो गोचर चल रहा है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि वहां पर जो है मंगल विचरण इस समय कर रहे हैं। तो मंगल का जो यहाँ पर गोचर है, मंगल का जो ये गोचर है यहाँ पर, ये जो पंचम स्थान में, ये गोचर से ये समझा जा रहा है कि ये, हालांकि मंगल अपने घर के ही है, और 13 जुलाई के बाद उतना अच्छा नहीं है जितना कि अभी इसमें मंगल समझा जा रहा है। इसलिए जो जुलाई के महीने की यदि प्रेडिक्शन इसमें की जाए, तो मैं ये कहता हूँ 13 जुलाई से पहले का जो पूर्ण जोश से भरा हुआ समय है, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय ये चल रहा है 13 जुलाई से पहले। अब 13 जुलाई के बाद मंगल का गोचर होगा छठे भाव में, तो छठे भाव में गोचर होने से थोड़ी सी पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं, इस तरह से यहाँ पर है। तो 13 जुलाई से पहले जो इनका बहुत अच्छा समय भी है, और अच्छे परिणाम आने की पूरी आशंका इसमें बनती है, क्योंकि 1, 5, 9 जो त्रिकोण है, इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि जो ये इस स्थान से देखते हैं कि लव रिलेशन भी हम इस स्थान से देखते हैं। तो जो मंगल यहाँ पर हैं, मंगल यहाँ पर एनर्जी देने वाले हैं। मंगल यहाँ पर होने से जल्दीबाजी भी हो सकती है, पार्टनर में, साझेदारी में जो है उसमें किसी तरह से जल्दीबाजी ना करें। परंतु जो छठे घर में जब ये आएंगे 13 जुलाई के बाद, तो आपके साथ में कई परेशानियां उससे बढ़ सकती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि एक दूसरे की बातें अच्छी न लगना, एक दूसरे को अच्छी तरह से न समझना, और अननेसेसरली आर्गुमेंट करना, इस तरह की बातें यहाँ पर बन सकती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि जो 13 जुलाई से पहले का समय है, उसको उसको अच्छी तरह से आप व्यतीत करें, और उसके बाद का जो समय यहाँ पर होगा, मंगल का यहाँ पर जाना जो है, ये थोड़ा-सा उतनी अच्छी सुविधा नहीं दे रहा है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम कि जो एक मैरिड लाइफ है वो, इसके लिए जो मैरिड लाइफ है वो धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेगी। तो मैरिड लाइफ के सामने जो अंक है वो है 3।
3 अंक है और 3 अंक के जो लॉर्ड हैं, 3 अंक के जो लॉर्ड हैं वो गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में बुध। तो बुध जब तक यहाँ पर 19 जुलाई तक जब तक यहाँ पर नहीं जाते, 19 जुलाई के बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान पर जब बुध जाएंगे और वहां पर 5 अंक का घर है, इसका मतलब वहां पर सूर्य का स्थान है। जब वहां पर सूर्य बुध जाएंगे तो ये जो ड्यूरेशन होगा ये बहुत अच्छा होगा। उससे पहले जब 8 यहाँ पर जब अष्टम भाव में जब तक बुध गोचर करते हैं तो ये स्थान बहुत अच्छा नहीं समझा जा रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि जो लाइफ पार्टनर हैं, जो साझेदारी में हैं, या जो किसी तरह से भी मित्रगण हैं, उनके साथ में कई प्रकार की यहाँ पर बेवजह जो है कई प्रकार से आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, कई प्रकार से उनके साथ में परेशानी आ सकती है। और शुक्र की वजह से, शुक्र भी 7 जुलाई को यहाँ से जो है ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। उसके बाद सूर्य का गोचर भी इस स्थान में हो जाएगा 15 जुलाई से। तो इस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार इस समय ऐसा देखा जा रहा है कि जो 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 मैरिज लाइफ भी है उसमें भी थोड़ी सी परेशानी चल रही है। जो यहाँ पर लव रिलेशन है उसमें भी परेशानी चल रही है। और ये जो लव रिलेशन का है ये इस समय 13 जुलाई के बाद प्रॉब्लम में है। उसी प्रकार से जो मैरिड लाइफ है वो भी जो है यहाँ पर जब तक 19 जुलाई तक नहीं आता तब तक प्रॉब्लम बनी रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो जुलाई है उसके बाद कई सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और मिड जुलाई से पहले कई चीज़ों में उस समय बदलाव आने की संभावनाएं बनी हुई है। अब मैं ये बताऊंगा कि जो भाग्य स्थान का अंक है वो है 5 और जो कैरियर के स्थान का अंक है वो है 6। तो भाग्य स्थान का जो अंक है वो 5 अंक है, तो 5 अंक का जो लॉर्ड है वो सप्तम भाव में है और जो 6 अंक का जो लॉर्ड है वो है अष्टम भाव में। तो मैं ये कहूँगा कि व्यवसाय में तो आपकी उलझनें आ रही हैं, परंतु मुझे लगता है कि अप्रत्याशित रूप से आपको लाभ भी हो सकता है, क्योंकि जो व्यवसाय का जो लॉर्ड है वो अष्टम भाव में है और अष्टम भाव से अप्रत्याशित रूप से लाभ की संभावनाएं भी बन जाती हैं। इसलिए उलझने तो हैं, व्यवसाय में इस समय उलझने तो हैं, लेकिन बदलाव भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर केतु का भी विचरण है। तो किसी तरह से नौकरी में या आपके व्यवसाय में बदलाव आने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो ये था और इसके बाद मैं बताऊंगा कि जो जुलाई के जो डेज हैं वो कैसे आपको जो धनु राशि है उसको किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि 1 और 2 जो जुलाई होगा वो थोड़ा-सा चिंताजनक होगा। उसमें आप जो सफ़ेद चीज़ों का यदि दान दें तो ज़्यादा अच्छा उसमें होगा। उससे मन की कई सारी व्यथाएँ उससे दूर हो जाती हैं। 3 और 4 तारीख जो ये सभी लोगों के लिए अच्छा होगा। विशेष करके ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हायर स्टडीज़ में हैं, उनके लिए ये समय 3 और 4 तारीख जो जुलाई की है वो अच्छी रहेगी। 5 और 6 में थोड़ा-सा किसी प्रकार से भी आप विवाद से बचें, अपनी वाणी को संयमित रखें और किसी से भी उलझे नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जो 7 और 8 तारीख हैं, ये जो जुलाई की हैं, ये धनु राशि के लिए मित्रों के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में, साझेदारी में या लव रिलेशन के लिए ये बहुत अच्छे दिन होंगे 7 और 8 जुलाई। उसके बाद 9, 10, 11 को ये थोड़ा-सा स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखें, क्योंकि जब ये 3, 6, 11 या इसमें 6, 8, 12 में जब चंद्रमा का गोचर होता है तो ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। 9, 10, 11 को 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सर्वोत्तम दिन होंगे आपके जुलाई के महीने के लिए और इन दिनों में आप अपना वो कार्य करें जो कि आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर ध्यान दें। तो ये एक अच्छी तरह से सूझबूझ से ये जो है कार्य आपके सिद्ध होंगे और अच्छा जो उनसे आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद 19 और 20 तारीख को आप सावधान रहें, कोई बड़ा-सा इन्वेस्टमेंट न करें और ये ध्यान रखें कि यदि पैसे को आप कहीं लगा रहे हैं, तो वो पैसा आपका वहाँ ऐसी जगह में ना लगे कि जिनका वापस आने का कम ही चांस बने। अब मैं ये कर रहा हूँ 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये सुखद हैं, बहुत अच्छा है और ये दिन आपके लिए बहुत लाभप्रद है।
27, 28, 29 थोड़े से चिंता का रहेगा। इसमें आप सभी चीज़ों का दान कर सकते हैं। चावल है, आटा है, दूध है, चीनी है, इनका आप दान करें और 30-31 तारीख भी आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाले हैं। ये था धनु राशि का और धनु राशि के बारे में मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी एक पूरे राशि चक्र की बहुत अच्छी राशि है और गुरु के प्रभुत्व होने से गुरु का गोचर जब इनकी राशि में शुभ स्थानों में होता है और गुरु की दशा इनकी राशि में आती है तो इनको बहुत अच्छा बलवान कर देती है और पॉजिटिव तरीके से बहुत ऊंचे शिखर तक पहुंचा जाती है। दोस्तों आपकी जो दशा और अंतर्दशा उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। आपके जन्म समय में जो आपकी कुंडली है उसके उस समय के गोचर ग्रह कैसे हैं, आज गोचर ग्रह किस तरह से चलते हैं, दोनों का आकलन करके, दोनों का कंपैरिजन करके और आज इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक परिणाम लिए जा सकते हैं कि आपके लिए जो महीना है, दिन है, वो किस तरह से चलेंगे और किस तरह से वो बहुत सुंदर तरीके से आपके कैसे प्रभाव डालेंगे। तो दोस्तों मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, अपने हॉरोस्कोप को भेजें, अपनी कुंडली को भेजें और जानें कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत सुखद बन रहा है आपकी दशा और अंतर्दशा के अनुसार। मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है वो है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और इसी नंबर पे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी कुंडली को भेज दे सकते हैं। इसको आप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी लिंक भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।